ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेहा प्राप्ति निमित्ताहे नमः सौमार्दधारिणे कावेरी कानर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओम शांति शांति शांति। प्रसंग चल रहा है ब्रह्म बिंदु उपनिषद के अमृत बिंदु उपनिषद के ऊपर। यहाँ पर वर्णन कर दिया कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओमकार साधन है। साध्य ब्रह्म है और साधन ओमकार है। तो ओमकार के द्वारा सगुण परमात्मा की प्राप्ति होती है और ओमकार के द्वारा निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो दोनों परमात्मा की प्राप्ति ओमकार रूप साधन के द्वारा हो जाती है। इसलिए ये साधन सबसे श्रेष्ठ है। कौन? ओमकार। भगवान भी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे अत्यंत प्रिय साधन है तो ओमकार ही है। ओमकार से बढ़ करके और दूसरा कोई मेरे को ज्यादा प्रिय नहीं है। अन्य भी प्रिय हैं लेकिन ओमकार सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। अन्यत्र एतद देवाक्षरम ब्रह्म एतद देवाक्षरम परम एतद देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यद्यच्छसि तस्य तत्। कठोपनिषद का वाक्य है, एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म एतद एव ही अक्षरम परम एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद्यच्छसि तस्य तत्। जो ओमकार रूप अक्षर है यही परम ब्रह्म है और ये ओमकार रूप अक्षर है जो सबसे उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट श्रेष्ठ है। और ये जो ओमकार रूप अक्षर है, इस अक्षर को जान करके जो साधक जिसको प्राप्त करना चाहे, जिसकी इच्छा है उसको उसी तत्व की पद की प्राप्ति उसको हो जाती है। ये तद इस प्रकार से इसको जान करके यद इच्छसी जिसकी इच्छा करता है तस्य तत् उसका भय हो जाता है। इसलिए ओमकार सबसे श्रेष्ठ है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठ श्रेष्ठ एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। ये आलम्बन ओमकार रूप आलम्बन सबसे श्रेष्ठ है, ये सबसे उत्कृष्ट भी है। इस आलम्बन को जान करके यानी ओमकार को आश्रय बना करके एतद आलम्बनम श्रेष्ठम यानी ओमकार रूप जो आलम्बन है सबसे श्रेष्ठ है, ये सबसे उत्कृष्ट भी है। ओमकार रूप जो आलम्बन है सबसे उत्कृष्ट भी है, श्रेष्ठ भी है, उत्कृष्ट भी है, परम भी है। इस आलम्बन को जान करके ओमकार रूप आलम्बन को जान करके साधक साधिका ब्रह्मलोक में पूजित होते हैं, यानी ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाते हैं। ऐसा वर्णन किया कठोपनिषद में भी आता है। इसलिए यहाँ पर भी वर्णन किया था, सुरेण संदहेद योगम असुरम भावित परम असुरण ही भावे न भावो न भाव इष्यते। ओमकार के द्वारा परमात्मा जो सगुण परमात्मा प्राप्त हो जाता है और निर्गुण परमात्मा लक्षित होता है। ओमकार के द्वारा सगुण परमात्मा का दर्शन प्राप्ति और ओमकार के द्वारा निर्गुण परमात्मा को लक्षित लक्षणा के द्वारा ज्ञान होता है। तो इस ओमकार के द्वारा लक्षणा के माध्यम से भाव रूप से आत्मा का चिंतन करना चाहिए, अभाव रूप है, शून्य रूप से नहीं। इस प्रकार से वर्णन किया था। अब उसी को और कहते हैं, 8वें मंत्र को लेकर के आता है, तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजनम तद ब्रह्म हमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम। कहे परमात्मा कैसे कलाओं से रहते है। ये हमारी जो कला होती है ना, कौन सी कला है? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एक प्रकार की ये कला है। चंद्रमा की जो 16 कला कहलाती हैं। दूसरी प्रकार की कला कौन सी होती है? दिशाएं,
चार दिशाएं, ये ब्रह्म की एक पाद की एक कला होती है। चार दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये ब्रह्म की चार, जो एक पाद में चार कला अंतर्भूत हो जाती हैं। तो ब्रह्म के दूसरे पाद में चारों अग्नियां जाती हैं। चारों अग्नियां, घारपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, आवनी अग्नि, और फिर एक और दूसरी अग्नि स्वतंत्र अवसत्य नामक अग्नि, ये जाती हैं। और फिर तीसरे पाद में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और विद्युत जाती हैं। और चौथे पाद में, ब्रह्म के चौथे पाद में चक्षु है, प्राण है, श्रोत्र है, मन है, ये जाते हैं। तो ब्रह्म के एक एक पाद की चार चार, तो 16 कला हो जाती है। तो हम जो पहले प्रयोग करते थे ना, 16 आना प्रयोग करते थे, वो 16 आना यहीं से निकले थे कि ब्रह्म 16 कला वाला है। 8 आना 8 कला वाला हो गया, 4 आना 4 कला वाला हो गया। यानी ब्रह्म के एक पाद की 4 कला, ब्रह्म के 2 पाद की 8 कला, ब्रह्म 3 पाद की 12 कला, ब्रह्म के चौथे पाद की 16 कला। तो 16 कला है, 16 आना। तो पहले व्यवहार में सारे इन्हीं का प्रयोग किया जाता था। अब वो बंद हो गए, 1 रुपया ने ले लिया, 100 पैसा ने, तो इसलिए वो गड़बड़ हो गया, समझ में नहीं आए। लेकिन पहले जो ब्रह्म ज्ञान चलता था, लौकिक व्यवहार में प्रयोग होता था। लौकिक व्यवहार, क्योंकि 16 आना बोलते थे, 16 आना, 8 आना, चवन्नी इत्यादि, चवन्नी, अठन्नी और 16 आना। तो 16 आना का यही मतलब होता था कि ब्रह्म के 4 पादों में 16 कला होती हैं। और ब्रह्म की दूसरी प्रकार की कला होती है ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, कितने 15 हो गए, और फिर श्रद्धा और मन, ये 16 कला कहलाती हैं। ये प्रश्नोपनिषद के अनुसार है। प्रश्नोपनिषद में अलग प्रकार से आती हैं कला ब्रह्म की, और छांदोग्य उपनिषद में अलग प्रकार की कला आती हैं ब्रह्म की। तो अलग जगह अलग अलग कलाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए तो ब्रह्म 16 कला से युक्त है। इसी 16 कला वाला 1 रुपया है ना, 1 रुपये तो गिनते थे पहले। तो इसलिए 16 कला लौकिक व्यवहार में आते थे। लौकिक व्यवहार में जब हम ब्रह्म का शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, तो व्यक्ति को जल्दी ज्ञान होता था, जल्दी ज्ञान हो जाता है। अब हमने लौकिक प्रयोग में वो ब्रह्म के शब्दों को आचरण करना बंद कर दिया। अब समझने में उनको दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है। नहीं तो पहले तो अपने आप ही व्यक्ति समझ जाता था। जैसे अभी मुहूर्त जानने में बड़ी दिक्कत होती है, काल यान को जानने में बड़ी कठिनाई होती थी। मुहूर्त किसको बोलते हैं, क्षण किसको बोलते हैं, क्षण, प्रति क्षण, मुहूर्त इत्यादि पहले व्यवहार में आते थे, है ना। यान, पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, ये सब प्रयोग करते थे। अभी इतने समय बजे हैं, इतने समय बजे हैं, ये अभी प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले पूर्वाह्न, मध्याह्न, सायंकाल, अपराह्न इत्यादि कालों को लेकर के, याम को लेकर के, क्षण को लेकर के प्रयोग किया जाता था। तो सारे व्यवहार में आते थे। तो ये परमात्मा कैसे कलाओं से रहता है, निष्कल है ब्रह्म, और कहते हैं निर्विकल्पम। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एक कल्पना होती है, अतः हिरण्यगर्भ, विराट, ईश्वर आदि जो कल्पना होती है उनसे रहित है। निरंजन, माया आदि से रहित है। ऐसा जो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जान करके साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। अब 9वां श्लोक कहते हैं, ज्ञाता ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम, जो ध्रुव परमात्मा है उससे ब्रह्म रूप परमात्मा को साधक प्राप्त कर लेता है। निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेय मनाद्यम च ज्ञात्वा च परमं शिवम। तो ये परमात्मा कैसा, निर्विकल्पम, हमारे मन में कोई ना कोई कल्पना उत्पन्न होती रहती है। किसी भी प्रकार की कल्पना, किसी भी प्रकार की कल्पना उत्पन्न होती ही रहती है। जब किसी प्रकार की कल्पना होती है तो फिर वो ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं होती। और ब्रह्म में कोई कल्पना होती है कि नहीं होती, ब्रह्म किसी भी प्रकार की कल्पना
नहीं होती ब्रह्म में, किसी भी प्रकार की कल्पना से रहित है ब्रह्म। जो अधिष्ठान में आरोप मात्र होता है, जैसे आपने अपने नाम को आरोप किया है मात्र, आपका नाम अभी वर्तमान काल में जो भी होए, तो देवदत्त नाम हो, यज्ञदत्त नाम हो, मात्र आपने आरोप मात्र किया है, ये आपका नाम नहीं है। तो कल्पना मात्र है, और जो कल्पना मात्र होता है वो कल्पित वस्तु मिथ्या होती है। जैसे सुसुप्ति में जाने पर आपका नाम अपने आप ही नष्ट हो जाता है। यदि सत्य होता सुसुप्ति, जो नाम हमारा जागृत अवस्था में जो नाम जाना जा रहा है, वो सुसुप्ति में वो ज्ञान होना चाहिए थी, नष्ट नहीं होना चाहिए थी, किंतु सुसुप्ति में जाते ही वो ज्ञान के जो नाम था, नाम वाला ज्ञान था, नष्ट हो जाता है। अच्छा, स्वप्न में भी क्या ये लगता है कि मैं अरे देवदत्त नाम वाला, एक नाम वाला हूँ? वहां भी समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ रूप तो दिख जाता है। कैसा दिख जाता है? रूप वार्तालाप आदि होता है, मेरा नाम देवदत्त है, मेरा नाम यज्ञदत्त है, ये समझ में नहीं आता। स्वप्न में जब हम देखते हैं ना, रूप तो समझ में आता है कि रूप में देख रहा था, ऐसे ऐसा रूप था, लेकिन नाम का जल्दी समझ में नहीं आता। और आता भी होगा तो ध्यान ही नहीं दिया नाम का, कि मेरा नाम स्वप्न में जैसे जागृत अवस्था में तो हमारा ये नाम है, इस नाम से हम पहचानते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में भी हम इसी नाम से व्यवहार करते हैं कि दूसरे नाम से, वो समझ में नहीं आता। हाँ, एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए हम देखते हैं, दूसरे का नाम, दूसरे का रूप देखा जाता है। अब वो रूप तो दिख जाता है, किंतु नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका भी समझ में नहीं आती। वार्तालाप उसके विषय में समझ में आती है कि मैंने आपसे यहाँ मिले, इस प्रकार का भोग होगा, लेकिन उनके साथ वार्तालाप क्या करी थी वो समझ में नहीं आती, वो व्यक्ति भूल जाता है। मतलब वहाँ भी नाम चलता होगा, लेकिन समझ में जल्दी नहीं आती, रूप का ज्ञान बना रहता है। हो सकता है वार्तालाप भी थोड़ी थोड़ी तो कभी कभी व्यक्ति को अरे बनी रहती है, याद बनी रहती है, बहुत ही कम। ऐसे कभी कभी स्वप्न में योगी भी प्रवेश कर जाते हैं, जिस किसी साधक साधिका को यदि देवताओं को अनुग्रह करना है अथवा ऋषियों का अनुग्रह करना है, योगियों का अनुग्रह करना है, तो उसके मन के भीतर प्रवेश कर जाते हैं स्वप्न अवस्था में, और स्वप्न अवस्था में मन के भीतर प्रवेश करके उसको ज्ञान का उपदेश करके चले जाते हैं, क्योंकि उनकी गति है योगियों की। तो फिर बाद में वो जो अभी वस्तु देना है ना, तो वस्तु भी वो दे के चले जाते हैं। वस्तु तो वो जहाँ पर व्यक्ति सो रहा है वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं वस्तु, लेकिन उनके मन के भीतर प्रवेश करके उसको ज्ञान का उपदेश करके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उनका ही होता है, सूक्ष्म होता है, दिव्य होता है, उनमें सामर्थ्य होती है, इसलिए। और लेकिन जो वस्तु है वो ला करके रख देते हैं पास में। तो हम स्वप्न में देखते हैं कि मेरे किसी महात्मा ने ये वस्तु दी है, एक ज्ञान का उपदेश किया है, और वस्तु दी थी, वही वस्तु जब जग कर देखता है, अरे ये वस्तु तो मैंने स्वप्न में देखी थी, ये कहाँ से आ गई? तो कभी कभी योगी लोग उसको दे देते हैं वस्तु, कोई भी वस्तु हो ला करके देते हैं। आपने कभी कल्पना नहीं करी? करिए, करके देखना, का हो सकता है कोई योगी आ जाए आपके शरीर में, है क्या नहीं? कल्पना करने से हो जाता है, वो भावना से है ना, भावना करेंगे तो वो योगी प्राय करके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कोई साधना करता है ना साधक, अब साधना करते 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 अब उसको आगे कोई गुरु मिला नहीं, साधना आगे बढ़ाने के लिए, साधना आगे बढ़ाने के लिए गुरु चाहिए, है ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, तो गुरु चाहिए, तो गुरु अब कोई मिल ही नहीं रहा, आपने खोजा, आसपास में कोई योग्य दिखा ही नहीं। ऐसा उस जिस जो साधना आप कर रहे थे उस साधना को जानकारी वाला गुरु आपको नहीं मिला, तो आपके मन में बहुत ही चिंता होती रहती थी कि मेरे कोई गुरु मिले, आगे की साधना को उपदेश करे, कोई गुरु मिले, आगे की साधना का उपदेश करे। अब वही उस आपके मन में ऐसी भावना बन रही थी, तो भावना को पूरी करने के लिए आपके शरीर के भीतर योगी प्रवेश कर जाता है, अब देवता प्रवेश कर जाता है, योगी प्रवेश कर जाता है। भाई योगी आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके साधना का उपदेश करके चला जाता है। फिर आप जब जागते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, अरे आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा था, और मेरे को
इस योगी ने, महात्मा ने अथवा ऋषि ने ऐसा ऐसा उपदेश किया था, उसी के अनुसार फिर आप पुनः आगे चिंतन करने लगते हैं, तो आगे भाई साधना और बढ़ जाती है। तो इसी योगियों में ऐसी सामर्थ्य होती है, आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके उस उपदेश करके चले जाते हैं। एक कईयों के मन में होता है। ऐसे मेरे को एक एक स्वप्न आया था, स्वप्न देखा था मैंने, बहुत पहले हो गया, कि एक योगी ने मेरे को ओमकार के दर्शन कराए, यहीं पर दर्शन कराए। तो मैंने, उस योगी ने कहा देखो मैं तुमको ओमकार के दर्शन कराता हूँ महात्माओं ने। मैंने कहा ठीक, उसने कहा, मैंने कहा ठीक है कराओ। तो उन्होंने मेरे को करा दिया अपने यहाँ पर। अब उन्होंने, मैंने कहा उनसे आपने तो ओमकार के दर्शन करा दिए, अब जो कृपा मेरे ऊपर करो, आप क्या करो, जो कृपा जैसे आपने आज्ञा चक्र के ऊपर ओमकार के दर्शन मेरे को करा दिए, वो प्रकाश निकल रहा था ओमकार से, यहाँ भी प्रकाश निकल रहा था उनके शरीर से, तो ओमकार से ही प्रकाश निकल रहा था। तो मैंने दर्शन कर लिया उनके, ओमकार की अभी बना हुआ मेरे स्वप्न आता है, दृश्य बना हुआ है। तो मैंने कहा अब जो कृपा आपने अपने उस पर दिखलाया, सामने दिखलाया है, अपने शरीर में दिखलाया, अब मेरे ऊपर कृपा करो आप। तो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मैंने उनसे बोला स्वप्न में ही। तो जब बोला तो मैंने कहा ठीक, मैं आग बंद कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, यहाँ से आशीर्वाद करो, यहाँ से लगाओ, स्पर्श करो, शक्तिपात करो। तो मैंने आंख बंद कर ली, हाँ मेरे ऊपर ये कृपा करने वाले हैं ये महात्मा। तो जैसे ही आंख बंद करी करी स्वप्न में, तो थोड़ी देर में नींद ही खुल गई, थोड़ी देर में वो मेरी नींद ही खुल गई। तो वो कृपा, हो सकता है कृपा करी होगी, लेकिन वो नींद ही खुल गई। मैंने कहा मेरे को समाधि लगेगी, अब ओमकार का दर्शन करा दिए, मेरे ऊपर आज्ञा चक्र पर शक्तिपात करेंगे तो मेरी भी समाधि लग जाएगी। ऐसे मेरे को स्वप्न आया था। तो जैसे मैं समाधि के लिए तैयार हुआ, आंख बंद किया, उसी समय मेरी आंखें खुल गई। स्वप्न में आंख बंद कर रहा था, समाधि के लिए जा रहा था, अंदर ग्रहण कर रहा था, मन में उनकी कृपा को अपने हृदय में बिठा रहा था, आंख बंद करके इधर जागृत अवस्था में आ ही गया। तो फिर वो स्वप्न ऐसे ही बना रहा। तो वो स्वप्न अभी भी मेरे को याद रहता है ओमकार का। तो जहाँ पर मैंने दृश्य देखा था उस जगह का भी थोड़ा थोड़ा याद रहता है, लेकिन वो ऐसा है, कुछ कुछ आकृति भूला हुआ हूँ, लेकिन वो ओमकार का प्रकाश रूप है, उन्होंने दर्शन कराया था मेरे को, याद बना रहता है। तो स्वप्न में कभी कभी योगी लोग दर्शन दे जाते हैं, कृपा कर जाते हैं, वहीं पर वो आगे की साधना को बढ़ा देते हैं भाई। ऐसा मैंने देखा था। ये अलौकिक हो गया ना, अलौकिक जो दृश्य होता है वो अलौकिक होता है। एक बार मैंने स्वप्न नरक का ही देखा था। एक मेरे साथ, मेरा शरीर ही पूरा कुत्ते का था और कीड़े मकोड़े से बना हुआ था, कभी देखा होगा, कुत्ते का शरीर ही कीड़े से बना हुआ था। अब ऐसे नारकीय कुंड कहलाता हुआ, हमारा पूरा शरीर कीड़े से बना हुआ ना, तो नारकीय शरीर कहलाता है। पूरे शरीर में कीड़े ही कीड़े, कीड़े ही कीड़े, कीड़े ही कीड़े, उसमें भोगना पड़ती है वो। तो नरक में ऐसे ही शरीर प्राप्त होता है, जिसने खराब कर्म किए हो हम, तो वो व्यक्ति नरक में जाएगा तो ऐसे ही उसको शरीर प्राप्त होता है, किसी कीड़े का है या किसी ऐसे जला कटा है, दुर्दशा अवस्था को रहता है। तो परमात्मा में कहते हैं कल्पना से रहते परमात्मा अनंतम, कहते परमात्मा अनंत है। जैसे हमारी दृष्टि परिच्छिन्न होती है, हमारी दृष्टि कैसे होती है, परिच्छिन्न। आप कहाँ तक सोच सकते हो, कहते ब्रह्म, यहाँ से गए ना, यदि आपने जहाँ जहाँ पर देखा है वहाँ पर आप दृष्टि ले जाते हो, इससे आगे आप दृष्टि नहीं ले जा सकते। आकाश में भी जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है वो वहाँ तक जाएगी। ब्रह्मलोक का आप श्रवण इंद्रिय के माध्यम से सुन सकते, देखा नहीं है। तो इसलिए वस्तु सावयव वस्तु होती है, अंत वाली होती है, अनंत नहीं होती। किंतु जो निर्वय वस्तु होती है और व्यापक होती है, विभु होती है, तो वो अनंत वाली होती है। परमात्मा अनंत है और बाकी परमात्मा से इतर जो भी वस्तु है अंत वाली है, क्योंकि उत्पत्ति और नाश वाली है। उत्पत्ति और जो नाश वाली वस्तु होती है वो अंत वाली होती है, अनंत नहीं होती। परमात्मा उत्पत्ति वाला नहीं है, इसलिए नाश वाला भी नहीं है, अंत वाला भी नहीं है।
तो ऐसा जो परमात्मा है अनंत है, हेतु दृष्टांत वर्जितम, कार्य कारण से रहता है। हेतु बोलते हैं कारण, दृष्टांत है कार्य। जैसे घट और मृतिका, तो घट क्या होता है? कार्य है, और मृतिका कारण है। उसी प्रकार से तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। किससे होती है? कार्य से। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। तो कारण हो गया मृतिका और कार्य हो गया घट। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कार्य कारण भाग कौन से हैं? तो पाप पुण्य हेतु कहलाते हैं। पाप पुण्य क्या कहलाते हैं? हेतु। और ये शरीर दृष्टांत है कि पाप पुण्य के माध्यम से शरीर की उत्पत्ति होती है, कार्य हो गया। और कारण हो गए हमारे धर्माधर्म, पाप पुण्य। अब ये शरीर रूप फल प्राप्त हो गया। अब इस शरीर में रह करके व्यक्ति पाप पुण्य दोनों ही करता है। शरीर में रह करके व्यक्ति इसी शरीर से ही पाप करेगा, इसी शरीर से ही पुण्य करेगा। या तो पाप करेगा या पुण्य करेगा। तो जिस काल में पाप कर रहा है उस काल में पुण्य नहीं करता, जिस काल में पुण्य कर रहा है उस काल में पाप नहीं कर रहा। तो पाप पुण्य इसी शरीर से करता है, फल से ही। अब इसी से पाप पुण्य कर लिए उसने, अब ये अगले जन्म के हेतु बन गए, वही पाप पुण्य है। अब अगले जन्म का प्राप्त हो गए तो भाई पाप पुण्य क्या करते हैं? अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बन गया। तो पाप पुण्य कारण होते हैं, पाप पुण्य कारण होते हैं, और कार्य शरीर हो जाता है। इसी कार्य से पुनः पाप पुण्य पैदा हो जाते हैं। उसी पाप पुण्य से फिर नया शरीर प्राप्त होता है, नया शरीर से फिर पाप पुण्य होते हैं, फिर पाप पुण्य से फिर नया शरीर पैदा होता रहता है। ये चलता रहता है। तो परंपरा चलती रहती है। कब तक? जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। तो परमात्मा इन पाप पुण्य से रहते है, हेतु दृष्टांत से रहते है हमारी जो आत्मा। और भी कहते हैं कि अप्रमेयम, जैसे हम घटे को देख रहे हैं, पट को देख रहे हैं, ये प्रमा के विषय बनते हैं, जाने जाते हैं ना। किंतु परमात्मा इंद्रिय का विषय नहीं है, प्रमा का विषय नहीं है, अप्रमेय कहलाता है। हमारा जो स्वरूप है, हम अस्थि रूप से तो अपने आप को जानते हैं कि मैं हूँ। चाहे हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं स्त्री हूँ, तो वो उसमें भी अस्मि रूप से, अस्थि रूप से जान रहा है। पुरुष कह रहा है कि मैं हूँ, तो वहाँ भी अस्थि रूप से वो जान रहा है कि मैं हूँ। सत्ता का भान, अपने सत्ता का भान कोई भी लोग नहीं करता। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, अपनी सत्ता का भान कोई नहीं करता, अपनी सत्ता का त्याग कोई नहीं करता। मैं हूँ, इसलिए अन्य दूसरे को हम लोग कर देंगे, दूसरे का अभाव कर देंगे, अपने आप का अभाव नहीं कर सकते। इसलिए हम सत्ता रूप से हैं, वो सत्ता ही ब्रह्म कहलाती है। मैं हूँ, तो मैं हूँ में जो हूँ पना होता ना, मैं हमें मैं, वो मैं जो हूँ, तो हूँ पना जो होता है वो सत्ता का वाचक होता है। हिंदी में हूँ बोल देते हैं, और संस्कृत में अस्मि बोल देते हैं, अस्मि। और हिंदी में हम बोलते हैं, मैं बोल देते हैं, और संस्कृत में हम बोल देते हैं। हिंदी में मैं बोलते हैं, संस्कृत में हम बोलते हैं। हिंदी में हूँ बोलते हैं, संस्कृत में अस्मि बोलते हैं। तो मैं हूँ, तो मैं हूँ का मैं सत्ता रूप से हूँ, मेरा अभाव नहीं है। मेरा अभाव होता तो मैं बोलता ही कैसे? जैसे मृग मरीचिका का जल होता ही नहीं है तो उससे प्यास बुझती ही नहीं है। खरगोश का सींग होता ही नहीं है तो उससे धनुष्बाण बनते ही नहीं है। इसलिए यदि मैं नहीं होता तो मैं बोलने वाला भी नहीं होता। मैं हूँ, इससे सिद्ध होता कि मेरा हूँ, मैं हूँ तो मैं बोलने वाला हूँ। मेरी सत्ता रूप से अस्थि है, सत्ता रूप से मैं अवस्थित रहता हूँ। तो ऐसे जो परमात्मा है, हमारा स्वरूप जो परमात्मा है, प्रमा का विषय नहीं बनती। प्रमा का विषय तो घटपट आदि बनते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के विषय ही प्रमा के विषय बनते हैं। इसलिए परमात्मा कैसे? अप्रमेय, अनादिम, अनाद्य, आदि बोलते हैं कारण, और ना आदि थी अनादि। परमात्मा का कोई कारण नहीं है, पिता नहीं है। जैसे हम लोगों के पिता है, हम न किसी माता पिता से पैदा हुए, वो हमारे माता पिता भी किसी दूसरे माता पिता से पैदा हुए, वो किसी दूसरे से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से ब्रह्म भी क्या किसी से पैदा हुआ? अच्छा, ब्रह्म को मानेंगे भी तो फिर उसको पैदा करने वाला कोई और होगा, ब्रह्म है ना।
फिर वो भी किसी ना किसी से उत्पन्न होगा ना। जैसे हमारे पिता, हम अपने पिता से उत्पन्न हुए, तो हमारा पिता भी तो किसी ना किसी पिता से पैदा ही होगा, बिना पिता के थोड़ी होता है। बिना माता पिता के संतान पैदा होती नहीं है। तो वो संतान जो हम पैदा हुए, हमारा कोई ना कोई पिता है, था। अब वो हमारे पिता भी किसी ना किसी माता पिता से पैदा हुए होंगे, उनका भी कोई पिता होगा, उनका भी कोई पिता होगा। उसी प्रकार अंतिम में पहुंच गए ब्रह्म में, ब्रह्म से सब उत्पन्न हुए। अच्छा, ब्रह्म का कोई पिता है कि नहीं है? जैसे हमारा पिता तो है, उसी प्रकार ब्रह्म का होना चाहिए, फिर उसका भी पिता होना चाहिए, फिर उसका भी पिता होना चाहिए। तो कहते हैं ब्रह्म का कोई पिता होता ही नहीं है। ब्रह्म सबका तो पिता है, लेकिन ब्रह्म का कोई पिता नहीं है, इसलिए अनादि बोल दिया। अनादि आकर इसका कोई कारण नहीं है। परमात्मा अनाद्य है। ऐसे अनादि रूप परमात्मा को जान करके परमम शिवम कल्याण स्वरूप है। परमात्मा कैसे? कल्याण स्वरूप। शिव बोलते हैं कल्याण स्वरूप को। ऐसे कल्याण स्वरूप परमात्मा को जान करके साधक कैसे हो जाता? मुक्त हो जाता है। अब श्रुति के दूसरी श्रुति का पाठ करते हैं। न निरोधो न चुबत्पत्तिर न बंध्यो न च शासनम न मुमुक्षा न मुक्तिश्च इत्येषा परमार्थता। मन परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो निरोध करने की आवश्यकता नहीं है। यानी मन को एकाग्र, निरोध कब किया जाता है? कि हमसे भिन्न कोई वस्तु होए, हमसे कोई भिन्न वस्तु होए तो हम निरोध करेंगे। अब हमसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं है, तो निरोध करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये प्रसंग है किसके लिए? उत्तम अधिकारी के लिए। उत्तम अधिकारी के लिए बहुत सुंदर प्रसंग है। मध्यम अधिकारी के लिए तो निरोध करना पड़ता है, लेकिन उत्तम अधिकारी के लिए बिल्कुल भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। उसको तो श्रवण करने मात्र से ज्ञान हो जाता है। जो उत्तम अधिकारी होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उत्तम अधिकारी उसी को बोलते हैं जिसने पूर्व जन्मों में बहुत साधना करी थी, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत साधना की थी, बहुत पापड़ बेले थे, लेकिन वो पक नहीं पाए पापड़ पक नहीं पाए थे, इसलिए वो कच्चे कच्चे रह गए थे। पुनः अगला जन्म उसको प्राप्त हो गया। अब इस जन्म उसी को उत्तम अधिकारी बोलते हैं। अब इस जन्म मात्र थोड़ा सा निमित्त बना और थोड़े में ही श्रवण किया उसने, श्रवण करके ज्ञान हो जाता है उत्तम अधिकारी को, क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में साधना पहले कर ली थी। यदि पूर्व जन्मों में जिसने साधना नहीं करी, बहुत कम करी, तो इस जन्म में उसको फिर क्या करना पड़ती है? श्रवण करना पड़ती है, मनन करना पड़ती है, निध्यासन करना पड़ती है। इसलिए फिर उसको कई साल लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, कई महीने, कई साल ऐसे लग जाते ना। कई सबसे पहले कई दिन लगते हैं, दिन के बाद फिर महीने में परिवर्तन होता है, महीने के बाद फिर वर्षों में परिवर्तन होता है। और कभी कभी तो कमजोर साधना रही तो नहीं भी हो पाता, फिर अगले जन्म में प्रयास करेगा, लेकिन वो उसका जो मेहनत है व्यर्थ नहीं जाएगी। जो मेहनत उसने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मेहनत करी थी, वो मेहनत उसकी व्यर्थ नहीं जाती। अगले जन्म की प्राप्ति होने पर भी उसी लाइन में मुड़ जाता है वो व्यक्ति। जैसे ही कोई निमित्त बना, तो निमित्त मिलते ही वो उसको पुनः उसी में रुचि पैदा हो जाती है, जिस रुचि को उसने पूर्व जन्मों में किया था। इसलिए अगला जन्म ही प्राप्त होगा तो पुनः व्यक्ति उसी लाइन में चला जाएगा। जैसे हम ही है, मैंने घर छोड़ा, घर का त्याग किया, वैष्णवों में भी गया, मैं सन्यासियों के मध्य में भी गया, उदासीनों में भी गया, नाथों में भी गया, लेकिन संस्कार में मेरे किसके थे? सन्यासी लान वाले थे। मैं पहले वैष्णव महात्मा बन गया था, वैष्णव महात्मा में बन गया था, उनकी रूपरेखा स्वीकार कर लिया था। दीक्षा तो नहीं ली, दीक्षा की तैयारी मैंने बोला था, जिस आश्रम में रहता था मैं, उस आश्रम के स्वामी जी से बोला था, महात्मा जी से, तो मेरे को दीक्षा दे दो, शिष्य बना लो। अब उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीने बाद दूंगा, समय अभी अच्छा नहीं है, एक अगले महीने में दूंगा।
अगले महीना आए इससे पहले मेरा मन वहाँ के प्रति वैराग हो गया, तो मैंने लिया ही नहीं उस आश्रम से। वहाँ से छोड़ने के बाद दूसरे आश्रम में गया, दूसरे आश्रम घूमते घूमते संन्यास लान में आ गया। तो संस्कार मेरे किसके थे? संन्यास परंपरा वाले थे, संन्यास लान वाले थे। उस लान में रहता, उस लान के संस्कार ही नहीं थे। उस लान के संस्कार होते तो मैं पहले से उसी महात्मा जी के, अरे वैष्णव महात्मा जी शिष्य बन जाता, किंतु नहीं बन पाया। इससे सिद्ध होता है कि उस लान वाले संस्कार मेरे नहीं थे। इस लान वाले संन्यास परंपरा वाले मेरे संस्कार थे, इसलिए मेरे को यहाँ पर संन्यास लान में आना पड़ा, सन्यासी का शिष्य बनना पड़ा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि पूर्व जन्मों में किसी संन्यास परंपरा वाली लान में ही रहा था, लेकिन सफलता मेरे को प्राप्त नहीं हो पाई पूरी, इसलिए अगला जन्म प्राप्त हुआ। और अगला जन्म प्राप्त होने के बाद फिर सन्यासी लान में पुनः मैं आ गया। तो इसी को बोलते हैं ना, गीता में कहा है, थोड़ा सा भी धर्म है महान भय से रक्षा करता है। आपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा भी साधना की है, वह साधना नष्ट नहीं होती। वही साधना आपको अगले जन्म में उसी लाइन में पहुंचा देती है, रक्षा करती है, पहुंचा देती है, रक्षा करती है, संयोग बना देती है। तो इसलिए हमको इस जन्म में यदि ज्ञान नहीं हुआ तो अगला जन्म फिर दे दे मिल जाएगा। तो अगला जन्म भी जब प्राप्त हो गया तो अगले जन्म में भी हम उसी लाइन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस जन्म की साधना रही ना, इस जन्म की हमारी साधना रही, भाई साधना उसको अगले जन्म में उसी लाइन में ले जाएगी, दूसरे लाइन में नहीं ले जाएगी। इसलिए संस्कार हमारे पड़े रहते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार पड़े थे, तो पूर्व जन्म के संस्कार यदि प्रबल थे, ज्यादा उत्कृष्ट थे, इस जन्म में रह करके ज्ञान हो जाएगा, श्रवण करते हो जाएगा। अथवा श्रवण नहीं करते हुए नहीं हुआ तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करते ज्ञान हो गया, और थोड़ी और ज़्यादा मेहनत कर दिया तो फिर ज्ञान हो गया। अब जिसने मेहनत कम करी, पूर्व जन्म के कम संस्कार थे, इस जन्म में भी तो थोड़ा उसने प्रमाद कर लिया, तो इस जन्म में ज्ञान नहीं हुआ तो फिर अगले जन्म में ज्ञान उसको होगा, क्योंकि उसके संस्कार तो नष्ट होते नहीं हैं, संस्कार बने रहते हैं। तो सारे संस्कार तभी नष्ट होते हैं जब ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद कोई भी संस्कार शेष नहीं रहते। जब तक जीवात्मा को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक उसके सारे संस्कार बने रहते हैं। जब जीवात्मा को ब्रह्म ज्ञान होता है तभी ही सारे संस्कार नष्ट होते हैं, निवृत्त होते हैं। इससे पहले कभी भी किसी भी काल में संस्कार नष्ट नहीं होते। इसलिए पूर्व में हमने जिस योनि में जाता है ना जीवात्मा, उस योनि के सारे संस्कार हम में रहते हैं। जैसे बालक पैदा होता है, जैसे पशु का बालक पैदा होता है, पशु का बच्चा पैदा होता है, जैसे गाय का बालक पैदा होता है। अब बालक पैदा होते ही उसके दूध स्तन के संस्कार थे, स्तनपान करने के संस्कार थे। अब उसको देखना नहीं पड़ता है, पूछना नहीं पड़ता आपके स्तन किधर हैं, पैदा होते ही तुरंत स्तनों के पास में पहुंच जाता है, स्तन की ओर धावन कर देता है। ना तो गाय कहती है कि मेरे स्तनपान कर ले, है ना, वो तो नहीं बोलती है, लेकिन बालक पैदा होते ही स्तन की ओर धावन कर जाता है। धावन तभी करेगा जब उसने किसी कल्प में, किसी भी जन्मों में उसने पशु योनि को प्राप्त हुआ था, वो संस्कार उसके बने हुए थे, इसलिए वो स्तन की ओर धावन कर देता है। पशु का बालक है, अब मनुष्यों का बालक को थोड़ा कमजोर रहता है, उसको माता को दूध पिलाना पड़ती है, लेकिन पशु के बालक में क्या होता है, ताकत शुरू से ही देती है, इसलिए वो उठते ही स्तनों की ओर धावन कर जाता है। उसी प्रकार से पक्षी, जैसे बंदर भी है, बंदर का बालक भी ऐसा ही है। अब बंदर के बालक को अभ्यास कराने की जरूरत नहीं है, जैसे बंदरिया जब आगे चलती है तो पीछे उसका बालक भी पीछे पीछे चल जाता है, चलता रहता है। कभी एक डाल से दूसरी डाल पे बंदरिया चली जाती है तो बालक भी उसी प्रकार से पीछे पीछे छलांग मार देता है, कभी पकड़ लेता है। तो उसके सारे संस्कार पूर्व जन्मों के थे, क्योंकि सृष्टि अनादि रहती है। जब अनादि रहती है तो अनादि काल से हमारे संस्कार बने ही
कहते हैं। इसीलिए संस्कार नष्ट वो नहीं होते। तो संस्कार नष्ट कब होते हैं? ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात। ब्रह्म ज्ञान हुआ तभी हमारे पूर्व जन्मों के सारे संस्कार निवृत्त हो जाते हैं, कर्म भी निवृत्त हो जाते हैं, कर्म और संस्कार दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। फिर इसलिए आगे का जन्म हमको प्राप्त नहीं होता। और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक संस्कार भी नष्ट नहीं होंगे और कर्म भी नष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा जन्म होता ही रहेगा इस प्रकार से। इसलिए परमात्मा का कोई कारण नहीं है, कल्याण स्वरूप परमात्मा है। यानी उसका जब परमात्मा कहते हैं ना निरोधो, यानी निरोध करने की आवश्यकता नहीं है, आका उससे भिन्न कोई दूसरा है नहीं है। न च उत्पत्ति, परमात्मा की कभी उत्पत्ति होती ही नहीं है, जन्म होता ही नहीं है, माता पिता उसके है ही नहीं है। माता पिता है नहीं क्योंकि उसका कोई जन्म होता ही नहीं है, अपने स्वरूप से अवस्थित रहता है परमात्मा। बंध भी नहीं है, अविद्या हो तो बंधन हो, परिच्छिन्न वस्तु बंधन को प्राप्त होती है, किंतु परमात्मा उत्पत्ति वाला भी नहीं है, निरोध वाला भी नहीं है और बंध वाला भी नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न कोई है ही नहीं है। अथवा पूजनीय आदि से भी रहते हैं, पूजा भी हम बंदे नमस्कार आदि भी हम उसी को करेंगे, हमसे कोई भिन्न होए, हमसे यदि कोई भिन्न है तो हम उसको नमस्कार आदि करेंगे, हमसे भिन्न कोई है ही नहीं है तो हम नमस्कार अपने आप को तो करते नहीं है व्यक्ति, तो अपने आप को करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा बंधन वाला भी नहीं है, बंधन परिच्छिन्नता में आती है, परमात्मा परिच्छिन्न है ही नहीं है, इसी बंध भी नहीं है। और कहते हैं शासन भी, शासन तभी करता है व्यक्ति जब बंधन आदि को प्राप्त करता है, तो बंधन ही नहीं है तो शास्त्र शासन कैसे करेगा? हमारे ऊपर शासन तभी शास्त्र करता है जब हम अपने आप को अज्ञानी मानते हैं, हम अपने को अज्ञानी मानते हैं, इसी कारण से ही शास्त्र हमारे ऊपर शासन करता है। हम अपने आप को अज्ञानी ना माने, कर्ता भोक्ता ना माने, तो शास्त्र हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता। वेद कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर तभी शासन करूंगा जब तक तुम अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे हो, और जब आप अपने आप को कर्ता भोक्ता मानना बंद कर दिया तो वेद भी शासन ने कहा कि मैं अब आपको अब आपके ऊपर शासन करना बंद करता हूँ, क्योंकि आप अब अपने आप को आप कर्ता भोक्ता नहीं मानते। तो जीवात्मा जब तक अपने को कर्ता भोक्ता मानता है तभी तक वेद शासन करता है। तो वेद शासन कोई दंड लेकर के नहीं करता है, दंडा जैसे सिपाही काम करवा लेते हैं, सामान्य व्यक्ति जैसे घर में रहता है बालक बालिका, उसके माता पिता जबरदस्ती काम करवा लेते हैं, ऐसा वेद शासन करने के लिए पीछे दंड लेकर नहीं आता। माता पिता तो पीछे आ जाते हैं दंड लेकर के, आते नहीं आते, बालक से करवा लेते हैं जबरदस्ती ना चाहते हुए भी, किंतु वेद ऐसा नहीं है। तो वेद तो कहता है आप जिस वर्ण में पैदा हुए, जिस आश्रम में पैदा हुए, उसी आश्रम संबंधी आपके मन में कर्तव्य भाव बैठ चुके हैं कि मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। आपने अपने को कर्ता भोक्ता स्वीकार कर लिया है और आपके मन में ये बैठ जाता है कि मेरे लिए एक कर्तव्य है करने योग्य, एक कर्तव्य करने योग्य है, एक कर्तव्य करने योग्य नहीं है। यही वेद का शासन है। वेद और दूसरा कैसे दंड लेकर पुरुष बन करके दंड लेकर के पीछे नहीं आता, बस आपके मन में ये भावना बैठ जाती है कि मेरे लिए एक कर्तव्य शेष है, इस अवस्था में रह करके मैं ये कर्म करूंगा, दूसरी अवस्था आई तो मैं उस अवस्था में ये कर्म करूंगा, तीसरी अवस्था आई तो मैं इस अवस्था में ये कर्म करूंगा, चौथी अवस्था आई तो मैं उस अवस्था में इस प्रकार के कर्म करूंगा। तो यही उसके मन में बैठ जाता है, तो वही वेद का शासन हो गया। अब गलत करूंगा तो गलत फल मिलेगा मेरे को, अच्छा करूंगा तो अच्छा फल मिलेगा, तो सावधान हो जाता है। तो जब अपने को कर्ता भोक्ता मानते नहीं जीवात्मा, तो जब नहीं मानता है तो शासन भी वेद नहीं करता। न मुमुक्षा न मुक्तिश्चा, कहते मुमुक्षा भी तभी होगी जब अपने को बंधन वाला मानेगा। जब साधक ने जान लिया कि मुझसे बंधन कोई है नहीं है, मैं बंधन वाला हूँ नहीं हूँ,
अविद्या मेरे मन में है ही नहीं है, फिर मोक्ष की इच्छा कहाँ से उत्पन्न होगी? अगर मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती, जब मोक्ष की इच्छा नहीं हो तो मुक्ति भी नहीं होती, क्योंकि मुक्ति तभी होगी जब साधक बनेगा। साधक है ही नहीं है, पढ़ने वाला भी नहीं है, पढ़ाने वाला भी नहीं है, मुक्त की इच्छा भी नहीं होती क्योंकि बंधन नहीं है, तो मुक्ति भी नहीं होती। इसलिए क्यों? अपने को असंग कूटस्थ जानता है, अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता, अपने को साधक वह जीवात्मा अपने को ब्रह्म रूप से मानता है, इसलिए बंधन मुक्ति आदि उसको होती नहीं है। इति इस प्रकार से कहते हैं, इत्येषा परमार्था, ये पारमार्थिक दृष्टि है। ये कैसी है? जिसको बोलते हैं पारमार्थिक दृष्टि। ऐसी दृष्टि को लेकर के जीव यापन करता है, अपने ये ऐसी दृष्टि बना लेता है और हमेशा आत्मा में ही लगी रहती है उसकी दृष्टि। ऐसी दृष्टि लगने वाले व्यक्ति का बंधन मुक्ति बिल्कुल भी नहीं होती। अब वही उपाधि को लेकर कहते हैं, एक एवात्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थान त्रयाध्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। कहते एक ही आत्मा, एक ही जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूप जो आत्मा है, एक है। एक होने पर भी कहते जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में जाता रहता है। एक ही आत्मा जानना चाहिए। जागृत अवस्था में भी वही आत्मा है, स्वप्न अवस्था में वही आत्मा, सुषुप्ति में भी वही आत्मा है। कहते हैं जागृत में अलग हो, स्वप्न में अलग हो और सुषुप्ति में अलग हो, ऐसा मानना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जागृत अवस्था में जो आत्मा में है वही स्वप्न अवस्था में चली जाती है, वही स्वप्न अवस्था वाली आत्मा परमार्थ छोड़ करके सुषुप्ति में चली जाती है। तो तीनों अवस्था में एक ही आत्मा है। जैसे हमने वो भोग के लिए 3 कमरे बना लिए, तो 3 कमरों के नाम अलग अलग रख लिए। भोजन वाले कमरे में चले जाए जहाँ पर भोजन बनाते हैं, तब हमको क्या बोल देते? ये रसोईया है। भाई हम जब जहाँ पर मंत्रणा करते हैं उस कमरे में चले गए तो हमको कहते हैं मंत्री है। और इस कमरे में हम अध्यापन करते हैं तो कहते हैं अध्यापक है। तो हम एक ही हैं, लेकिन अलग अलग कमरे में चले जाने से हमारी संज्ञा अलग अलग हो गई, किंतु व्यक्ति में भिन्नता नहीं आई। व्यक्ति में तो समानता एक ही है, लेकिन कमरे में जाने से हमारे नाम में परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जाने से विश्व संज्ञा हो जाती है, स्वप्न अवस्था में जाने से उसी की तेज संज्ञा हो जाती है, सुषुप्ति अवस्था में जाने से उसी की प्राग्ञ संज्ञा हो जाती है। किंतु तीनों जगह एक ही आत्मा घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। जैसे नदी के भीतर रहने वाली मगरमच्छ दोनों तटों पर घूमती रहती है, दोनों तटों पे आती जाती रहती है, किंतु उस तटों के साथ संबंध उसका नहीं होता, घूमती रहती है। उसी प्रकार से आत्मा भी तीनों जगहों में घूमती रहती है, तीनों जगहों से भिन्न ही है, पृथक ही असंग रहती है। यदि संग वाली होती चिपक जाती है, यदि आत्मा संग वाली होती तो एक ही जगह पर रह करके चिपक जाती। जैसे मक्खी गीले गुड़ में जाकर के चिपक जाती है, छूट नहीं पाती, फिर वो छूटती है। गीले गुड़ में यदि बैठ गई मक्खी तो उसके पैर फंस जाते हैं, फंस करके फिर वहीं के वहीं मर जाती है, वो निकल ही नहीं पाती। उसी प्रकार से यदि आत्मा चिपकने वाली होती तो तीनों आश्रमों में नहीं घूमती, किंतु आत्मा चिपकने वाली नहीं रहती, असंग रहती है, इसलिए वो तीनों आश्रमों तीनों जगह पे घूमती रहती है, वो असंग है। जैसे नदी के दोनों तटों पे मगरमच्छ घूमती रहती है असंग बन करके, उसी प्रकार से आत्मा भी तीनों शरीरों में घूमती रहती है असंग बन करके। तो इस स्थान त्रय से वे रहते आत्मा कैसे? तीनों स्थानों से रहते हैं। स्थान त्रयातीतम, स्थान त्रयादि से अतीत है आत्मा। ऐसे आत्मा को जो जानता है, इस प्रकार की आत्मा को जो जानता है, ऐसे जानने वाले साधक का दोबारा के जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जो जन्म होता है
तभी होता है जब व्यक्ति अपने को जागृत शरीर वाला मानता है, अपने को सुखी दुखी वाला मानता है। मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ और जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, ऐसा जब जीवात्मा जानता है तभी उसका पुनर्जन्म होता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जब इस प्रकार से व्यक्ति चिंतन करता है, जानता है, कर्तापन का भाव है, तभी व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा। किंतु व्यक्ति जब जान लेता है कि मेरा तो जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, मेरे तीनों शरीर नहीं है, तीनों शरीर से मैं पृथक हूँ, पांचों कोशों से मैं पृथक हूँ, प्राणमय को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों से रहित हूँ मैं। और तीनों शरीर, जागृत शरीर, स्वप्न शरीर, सुषुप्ति शरीर से रहित हूँ। और मैं सभी जगह भ्रमण करने वाला हूँ, सभी जगह रहने वाला हूँ, असंग रूप से अवस्थित रहने वाला हूँ। ऐसा जो जानता है वो जानना ही उसका सार्थक है। ऐसे जानने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, बाकी भिन्न प्रकार से जानने वाले को जन्म होता रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।